किसान वाणी कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए, फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। किसान वाणी कार्यक्रम सुनने वाले सब बाण भाइयों ने धर्मवीर भाई और विनोद भाई की राम राम। और सुनाओ विनोद भाई, आज कड़ाई ये पटोकड़ी में अंगूर उठा रहे हो। धर्मवीर भाई जो भी जो है अपना जो अंगूर की खेती है, इसकी जो है देखभाल उसका जो है करना जरूरी है। पर इसमें आप अंगूर क्यों लेकर आए आज चपाड़ में? अंगूर आप भैया ने भी खुआओगे, चपाड़ में लेने का तो कारण ये है बस। अच्छा अच्छा अच्छा, ये सारे मेरे भाई जो है बैठ के खाओगे अंगूर तो नोको है विनोद भाई, एक भी ये अंगूर होना जो जी, इन्हीं का ग्लूकोज भी बने। बिल्कुल भाई। हाँ, ये तो ग्लूकोज तो सारी दुनिया खावे। हाँ, ग्लूकोज है, किशमिश है, तो कहीं काम आवे। तो भाई विनोद भाई, बात तो यह है कि अभी देखो फल आ गया तो फल सारों के लिए है जी, पर जो फल को तैयार करने वाला जो किसान भाई है, हाँ, उसकी मदद के लिए कि भी वो जो अंगूर के बाग जिस भाई ने लगा रखे हैं, वो क्या कुछ अंगूर के बागों की देखभाल होनी चाहिए जी धर्मवीर भाई। तो क्यों ना इस बारे में कुछ आप जानकारी दो आज भाइयों ने। बिल्कुल धर्मवीर भाई। देखो धर्मवीर भाई, आप जिस तरह जिक्र कर रहे हो कि जो है जिन भाइयों ने अंगूर के बाग लगा रखे हैं, तो जिन भाइयों ने नए अंगूर के बाग लगाए हैं, तो वो कम से कम जो है 25 से 30 ग्राम यूरिया हर एक बेल में दूसरे हफ्ते में डालकर पानी जरूर लावें। यानी कि इस महीने में जिन भाइयों ने नए बाग लगाए हैं जी, तो वो ये काम करें कि हर बेल में 25-30 ग्राम यूरिया कह रहे आप? हाँ जी, हाँ। और हर हफ्ते डाल दें। हाँ, और दूसरे हफ्ते डाल के और फिर पानी ला दें। मतलब इस महीने के दूसरे हफ्ते में डाल दें जी, और फिर पानी दे दें। जी जी। और इसके अलावा जो है अपने किसान भाई जो हैं, जो मुख्य जो तना चल रहा है हाँ, अंगूर की बेल का जी, उसकी जो साइड की जो शाखा है, जो पत्ती हैं, हाँ, उन जो टहनी है उन्हें तोड़ दें। अच्छा। और जो 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 मुख्य तना जो है, हाँ, वो ताकि सीधा बढ़ता रहे, और उन सीधा बढ़ाने खातर जो है उसके सारे जो है कोई बांस का डंडा है या कोई सीढ़ी है वह लगा दें। हाँ, मतलब कहने का ये कि जो मुख्य तना जितना बढ़ेगा जी, तो उतना ही जो है आगे फल ज्यादा लगने की उम्मीद बनेगी। हाँ, किसान भाइयों ने जो है तो जो बागवान भाई हैं जिन्होंने ये अंगूर की बेल लगा रखी हैं, तो वो खास ध्यान इस बात का भी रखें कि ये जो इधर उधर पत्तियां निकले हैं मुख्य तने से जी, उनको तोड़ते रहें, ताकि जो सीधी जो बेल है मुख्य तने की वो आगे बढ़े और सीधी बढ़े। और उसको आगे सहारा देने के लिए आपने कहा कि सीढ़ियों का सहारा लें या बांस का सहारा उस बेल को दे भाई धर्मवीर भाई। और इसके अलावा धर्मवीर भाई, जिन किसान भाइयों की जो फसल है वो 5 साल तो ऊपर की होली है, यानी कि लगभग 5 साल तक जो है वो फसल ले रहे हैं, बिल्कुल, तो उन पौधों में जो है 250 ग्राम यूरिया, यानी 1 पाइया तो यूरिया, हाँ, और आधा किलोग्राम पोटाशियम सल्फेट डालें। हाँ, और उसके बाद जो है गुड़ाई करके सिंचाई जरूर कर दें। मतलब जिनकी बेल 5 साल पुरानी होगी उनकी बात बता रहे हैं आप? जी धर्मवीर भाई। तो पुरानी बेल में जो 5 साल से ऊपर की बेल है और हर साल भाई फसल ले रहे हैं, तो इस तरह की बेलों में पाइया यूरिया और आधा किलो पोटासियम सल्फेट पहला गिर दें, खुदाई करें, नुड़ाई गुडाई करें जी, और उसके बाद फिर पानी दें। हाँ, और धर्मवीर भाई साथ में जो है जिंक सल्फेट का 0.3% और बोरिक एसिड का 0.2% का घोल फल आने तक पहला, और जब फल लगने शुरू हो जाए तो उस समय भी अगर छिड़काव करते हैं किसान भाई, तो किसान भाई ने फसल में लाभ मिलेगा। मतलब जिंक सल्फेट का
और बोरिक एसिड बोरिक का, एसिड का। ये मिला करके घोल बना लें जी और फल आने से पहले भी और फल लगने के बाद भी ये जो अगर छिड़काव करें तो फल बढ़िया बनेगा। जी, जी। एक बात और भी तो है विनोद भाई, जी धर्मवीर ये भाई। आगे जैसे जैसे ना अब आज होगी तारीख 2 जी और आगे 15 तारीख तो गर्मी सही बढ़नी शुरू हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल भाई। तो ऐसे में आप भाइयों को क्या सलाह दोगे? धर्मवीर भाई, अगर जब आप बात करें क्योंकि मौसम में अब गर्मी आने लग रही है, हाँ, हाँ। तो गर्मी के साथ साथ जो है आगे तापमान बढ़ेगा, तो किसान भाई जो है 15 अप्रैल के बाद तो सिंचाई जो है हर हफ्ते जरूर करें। यानी कि 15 तारीख के बाद से जब गर्मी बढ़ जाएगी, तापमान भी बढ़ेगा, तो हर हफ्ते भाई ये निश्चित कर लें कि भाई हमने हर हफ्ते इन बेलों को पानी जरूर देना है। जी जी। और साथ में जो बीज रहित अंगूर की जो किस्म है, अगर उन तभी जो किसान भाई हैं अधिक उपज लेने की सोच रहे हैं, जी। तो जो है पूरी तरह जो है फूल आने के हालत में 20 ppm GA और साथ में जो फल लगने के समय पर 40 ppm का छिड़काव जरूर करें। यानी कि ये जो दवाई जो आप बता रहे हैं ये जो केमिस्ट हैं उनसे मिल जाएगी। जी। तो इसका ये उसकी बढ़ोतरी के लिए बढ़ोतरी है फल खातिर। की। जी, जी। और फल के अंदर वजन भी पैदा होगा, मिठास भी पैदा होगा, उसके लिए ये दवाई है। तो इनका छिड़काव भी किसान भाई करें। जी। और धर्मवीर भाई, इसके अलावा जो अपने किसान भाई हैं वो अंगूर की जो नई कपोल हैं या जो अंगूर में कई बार चुरड़ा है या छोटे छोटे पतले शरीर वाले भूरे रंग के कीड़े भी कई बार हो जाए, हाँ हो जाते हैं भाई, तो वो फसल में ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। बिल्कुल नुकसान पहुंचाते तो हैं भाई। उस अवस्था में किसान भाई जो है कीड़े जो पत्ते की जो नस है उसके साथ साथ चला है, हाँ और पत्ते की जो निचली सतह है उसमें कुरेद को उसमें तरस चूसना शुरू कर हाँ देता भाई, है। ये तो कीड़े इन्हीं का काम ही है विनोद भाई, कि ये तो जड़ा लग गए ना, ये पत्ते न छोड़ दे नहीं, ये उसके हाँ, तने नहीं छोड़ दे। तने न छोड़ दे नहीं, फल में पहुंच जाए, जी जी तो फिर इससे तो फिर नुकसान ही नुकसान है फिर तो फल को। बिल्कुल क्योंकि इससे भाई। जैसे जब ये इतना काम कर दिया इसने, कुरेद के जब ये रस चूसेगा कीड़ा, जी। तो फिर इससे तो पत्तियां भी पीली पड़ जाएंगी और धर्मी भाई, इसके अलावा जो पत्ती पीली पड़ जाए और तांबे जैसा उनका रंग दिखने लग जाए पत्तियों तो, का। हाँ, तो ये है अच्छा, लक्षण है। ये मतलब इस तरीके से बेल को नुकसान पहुंचाता है कीड़ा। जी। पर रोकथाम क्या करें विनोद भाई? धर्मवीर भाई, जिन किसान भाई ने अगर अंगूर के बाग लगा रखे हैं तो रोकथाम खातर लगभग 750 मिलीलीटर एंडोसल्फान, यानी कि कह लो कि आप 0.5 लीटर एंडोसल्फान 35 cc ताकत की। जी जी अच्छा, या और दवाई ले लें, या फिर 150 मिलीलीटर फेनवरेट। यानी आप ये दूसरी दवाई बता रहे, हाँ। फेनवाल रेट 20 cc ताकत की, 150 मिलीलीटर। मतलब ये तो 150 मिलीलीटर में काम चल जाएगा। मतलब दोनों में से एक ही दवाई लेनी भी। हाँ, कोई एक ले ले, या फिर जो है किसान भाई 500 मिलीलीटर मेलाथियान 50 इसी ताकत की दवाई ने ले सका है। ये आपने तीसरी दवाई बता दी कि चाहे तो आधा लीटर मेलाथियान दवाई ले लें 50 cc ताकत की, या फिर 150 मिलीलीटर, या फिर 150 मिलीलीटर फेनवाल रेट 20 cc ताकत की ये दवाई ले लें। जी। और तीसरी दवाई आपने बताई एंडोसल्फान सल्फान 35 cc ताकत की, 750 ml यानी कि मिलीलीटर। 0.5 लीटर। जी तीनों में से एक दवाई का चुनाव कर लें भाई, एक टाइम में एक ही दवाई का इस्तेमाल जी, होना धर्मवीर चाहिए। भाई। और पानी कितना लें विनोद भाई? धर्मवीर भाई, इसमें पानी की जो मात्रा लेनी है वो 500 लीटर पानी लेकर और उसमें घोल बना लें, और जो ये घोल है वो 100 बेल यानी के कि हिसाब से उसका छिड़काव करें। यानी कि 100 बेल जो है अंगूर की, उन पे अगर हमने छिड़काव करना हो हाँ, तो यह मात्रा इतनी मतलब दवाई ले लें, और इतनी दवाई में इतना पानी लेके, और हमारा जो है ये काम चल जाएगा, इसका छिड़काव वाला बन जाएगा, और मतलब तर हो जानी चाहिए बेल। जी जी धर्मवीर भाई, यही बात है हाँ, कहने बिल्कुल की। तर हो जाए, ताकि जो है पत्ते में जो नीचे छुप जाए कीड़ा, तो वो जो है उसने हाँ, वो लुक नहीं, मतलब ना कहीं बैठा रह जाए। तो कई बार तो विनोद भाई पता क्या हुआ है, जी धर्मवीर भाई, ये जो बाड़ों वाली सुंडियां हुआ है ना, जी तो ये अंगूर की बेलों पे भी, हाँ जी, पत्तों पे पत्तों भी, पे भी। और फलों पे भी, जी यानी कि छोड़ दी कुछ नहीं, तीनों पे आक्रमण करें। बिल्कुल भाई। बेल ने छोड़ दी नहीं, पत्तों ने छोड़ दी नहीं, फल ने छोड़ दी जी नहीं। जी और जो कीड़े हैं ये पत्तों को खा जाएं, इनमें मोग लेकर दें, जी और फलों को भी खा जाएं। तो इनकी रोकथाम किस तरह करें? धर्मवीर भाई, जो आप समस्या बता रहे हो, इसकी रोकथाम खातर जो है 1 लीटर एंडोसल्फान 1 लीटर एंडोसल्फान दवाई ले लें 35 cc ताकत की, 35 cc ताकत वाली, या फिर 400 मिलीलीटर डाइक्लोरोवास डाइक्लोरवास दवाई, 76 इसी ताकत की, या फिर या ले लें। हाँ जी।
तो यह कितनी कही आपने डाइक्लोरवास की मात्रा? डाइक्लोरोवास 400 मिलीलीटर यानी कि आधे लीटर तभी 100 मिलीलीटर कम लेगा। तो पानी कितना लेना भाई जी? धर्मवीर भाई इसमें पानी की मात्रा ले लें 500 लीटर और उसमें मिलाकर प्रति एकड़ के हिसाब से छिड़काव कर दें। तो ये जो कीड़े हैं ये खाना फिर तो छोड़ देंगे बेल ने, बिल्कुल धर्मवीर भाई, पत्ते भी बच जाएंगे, फल भी बच जाएंगे। और खासकर जो धर्मवीर भाई छोटी सुंडी जो है जी जी वह भी जो है कुछ एक पत्तियां एक जो है इकट्ठी हो जाए जी, और उसने जो है नुकसान पहुंचाया है। अच्छा, और उन जो है इस तरह के जो पत्ते हैं उन तोड़कर नष्ट कर दें, हाँ खत्म उन्हें तो कर दें। तोड़ कर खत्म ही कर दें जो छोटी छोटी सुंडी हैं तो। जी, और अगर लाल धब्बे वाली बीमारी दिखाई दे हुआ है फसल में तो उसके नियंत्रण खातिर बावास्टीन 0.2% की मात्रा का छिड़काव कर दें। छिड़काव कर दें। तो इस तरीके से किसान भाई जो जिन्होंने अंगूर की बेलें लगा रखी हैं, फल भी आ रहे हैं, चल रहे हैं जी, तो लेकिन भाइयों को चाहिए कि इस मौसम में इस वक्त में हाँ बीमारी की पहचान करके उसके हिसाब से उसका निदान हाँ, जरूर निदान करें। और इतनी बात जो हमने करी, इससे अलग कोई बात है जो किसान भाई को समझ में नहीं आई तो उसके लिए उनको चाहिए कि भाई वो उद्यान विभाग के अधिकारियों से संपर्क में आवे। बिल्कुल भाई, उनको जो भी कीड़ा लग रहा है या पत्ते की जो हालत है या फल की जो हालत है या बेल की जो हालत है वो दिखाकर उसका कोई नमूना ले जा करके और उनको दिखावें, और ताकि जो वो अधिकारी हैं वो मौके पे बात को समझ के हाँ और फिर कोई सही निदान उनको बिल्कुल बता सके। किसान भाई का नुकसान कम से कम होगा। जी 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 जी। तो ये तो रही बात अंगूर की बेल की विनोद भाई। हाँ धर्मवीर भाई, और आपका इशारा मैं समझूं कि आप जो है बात कर रहे हो थोड़ा सा मनोरंजन जरूर हो जाए। मनोरंजन भी हो जाए और कुछ ज्ञान की बात भी हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल भाई, दोनों एक बात में दो बात हो जाए। अच्छा, एक पंथ दो काज तो वाली बात है। क्यों ना एक भजन सुनना है विनोद भाई? बिल्कुल जी बिल्कुल, सुनाओ। कौन सा भजन सुनवाओगे? कृष्ण सुदामा का किस्सा ले लें भाई वाह, सुनवाओ जी। भाई आनंद होने लगे काया में जब ब्राह्मण देव नजर आए और कमल जिसे कोमल नैनों में एकदम आंसू भरी आए। भले पधारे नु मधुर वचन से कहने लगे, अपने हाथा पांव पखारे चरणा में सिर गहने लगे। दोनों साथ रहे गुरुकुल में ईब अल्लाह धारने लगे। डटे तभी डटते कोन्या इसे प्रेम के आंसू बहने लगे। किस तरिया ते मेहर करी आज कहो सखा क्यों कर आए। आज कहो सखा क्यों कर आए।
ले जाके दिया बैठा पलंग पे झट पूजन का सामान धरा यार सोदामा का पूजन खुद कृष्ण जी ने आप करया रुक्मण चंवरे दुलारी थीनू सबके दिल में उमंग भरया अतिथि सत्कार करनिया बहुत सागर से पार करया सत्कार करनिया बहुत सागर से पार करया ओए धूप दीप से करें आरता क्योंकि आज ये मेरे घर आए वो भी दिन से याद गुरु जी ने हुक्म दिया एक बार सखा लकड़ी लेने गए जंगल में हो के दोनों त्यार सखा रात अंधेरी सर पे छागी मी बरसा मुसलधार सखा मेरी खातिर अपने घर से क्या लाए उपहार सखा अपने घर से क्या लाए उपहार सखा एक खाली हाथ पास में कुछ ना और कितने ना धर आए कमल जी से एकदम आंसू भरे और आखिर में ये गया भला कि खुशी मनाई सुदामा ज्ञानी की वो ये समझदार थे बहुत सुदामा मन में शर्मावन लागे छीन लिए दातुल कृष्ण ने प्रेम में भरखावन लागे मीठी मीठी बात प्रेम ते दोनों बतलावन लागे अंतपुर के वासी सारे मंगल गावन लागे जगन्नाथ इसी खुशी हुई जणु द्वारिका में हर आए कंवल जी से एकदम आंसू भरे आए आनंद होने लगे काया में जब ब्राह्मण देव नजर आए कंवल जी से कोमल
कमल जिसे नैना में एकदम आंसू भर आए। जी धर्मवीर भाई। ये थे जिगरी दोस्त। जी। और दोस्ती भी किसकी? भगवान की और भगत की। भगत की हैं? बिल्कुल भाई। और भगवान देखो भगत को एहसास नहीं होने दे रहा कि वे तेरा और मेरा नाता कुछ और है। हाँ। मतलब भगवान जब भगत के प्रेम में लीन हो जाए तो भगवान भगत के स्तर पर आकर खड़े हो जाए। बिल्कुल सही बात है। और भगत ने महसूस नहीं होने देता कि भाई मैं तेरे से बहुत बड़ा हूँ। हाँ। नहीं, हाँ, यो वो धर्मवीर भाई वो है कि प्रेम है जो प्रेम ही बड़ा है। प्रेम सबसे बड़ा है। और जो गायक कलाकार थे वो थे राजकिशन अगवानपुरिया और किस्सा था कृष्ण सुदामा का। तो विनोद भाई जी धर्मवीर अब आप जल्दी सी मौसम के बारे में और बताओ। धर्मवीर भाई देखो गर्मी दिन ब दिन बढ़ती जाने लगी है। बिल्कुल। और आज का जो अधिकतम तापमान रहा वो रहा 34 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान रहा 13 डिग्री सेंटीग्रेड। और आने वाले कल का अधिकतम तापमान रहने की संभावना है 35 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान रहने की संभावना है 13 डिग्री सेंटीग्रेड। अच्छा, बरसात की तो कोई संभावना नहीं? बरसात की तो फिलहाल कोई संभावना नहीं है धर्मवीर भाई। भाई फसल पकाई पे तैयार खड़ी ना विनोद भाई। जी। और कल के कार्यक्रम के बारे में किस तरह है भला? और धर्मवीर भाई कल के अपने किसानवाणी कार्यक्रम में चर्चा करेंगे दूध या खुम्बी की खेती पे और साथ में चर्चा करेंगे आज की नसीहत के तहत फलों और सब्जियों के भंडारण में सावधानी पे, इस विषय पे। जी। तो विनोद भाई बात इस तरह है। जी धर्मवीर भाई। देखो भाई सोना खेत में तैयार खड़ा। बिल्कुल आगे नहीं, सही बात कर रहे हो। मतलब हमारा इशारा गेहूं की तरफ है। हाँ। अब वो मौका आ गया कि जब 4-5 महीने इंतजार करके और किसान भाई जो है इस आस में है कि भाई अब बस काम तैयार है। तो ऐसे में भाइयों को क्या सावधानी बरतनी चाहिए, इस बारे में भी आप थोड़ा सा जरूर चर्चा करो। जी धर्मवीर भाई आज जो है चर्चा करेंगे आज की नसीहत के तहत रबी फसलों की कटाई में सावधानी पे। भाई सावधानी की तो बात नहीं है विनोद भाई जी कि पहली सावधानी तो ये जो बीमारी चल रही ना, हाँ, इसका कोरोना वायरस जो इसका कोविड-19 बचाव जरूर करें भाई। ये जो पिछले साल भी वैसे तो भाइयों ने इसका मुकाबला पूरे मतलब ना हिम्मत से कराया है, बहादुरी से कराया है, काम भी करे खेत क्यार के और इब भी कर रहे हैं। बिल्कुल भाई। पर यह है कि इसमें अलगर्जी नहीं, हाँ, असावधानी जो बरतेंगे तो कहीं भी दिक्कत तो हाँ, कोरोना की चपेट में आ सकते हैं। तो ऐसे में यह है कि दुश्मन जो है बेशक ना दिखता हो लेकिन खतरनाक दुश्मन है। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि अपना भारत में ही नहीं पूरे विश्व में जो है पूरे संसार में इसने तहलका मचा रखा है। जी। और जो है ना रोज की रोज जो मतलब ना जो सुनने में आवे बात फलानी जगह इतने बीमार हो गए, फलानी जगह इतने केस आ गए। तो ऐसे में जब किसान भाई खेत क्यार में, खेती में, कटाई में, बुआई में जब भी आगे कदम बढ़ावें तो इस बात का खास ख्याल रखना पड़ेगा कि कहीं भी लापरवाही ना हो। और लापरवाही की क्या बात है विनोद भाई? एक तो 2 गज दूरी, हाँ, वो जरूरी है जरूरी जी, बहुत जरूरी है। बिल्कुल जी। दूसरा मुंह पे परना बांध दो, हाँ, परना बांध कर रखें, चाहे कोई कपड़ा बांध लो, रुमाल बांध लो जी। और जो अपने शहरी भाषा में कहो तो चाहे मास्क बांध लो। हाँ, मास्क लगा लो, बात यही है। हाँ। और तीसरा ये कि भाई अपना जड़े भी नू दिखा कि भाई यहाँ से मेरे हाथ ना कहीं गलत जगह ना लग गए हों, जी जी, तो फिर हाथों को अपना साबुन से अपना धो ले अच्छी तरीके से, भैया ये बचाव है। और भाई बार बार अपना मुंह का हाथ ना लावे, आंखों का हाथ ना लावे, नाक का हाथ ना लगावे। और साथ में जैसे खेत में चाय पानी तो आओ है, तो जो चाय पानी आओ तो उसमें भी जो है अपने गिलास है वो अलग रखा है अपना पानी पीने खातर भी, और थोड़ा सा ध्यान रखा है। और साथ में जो किसान भाई जब गेहूं की कटन की बात है तो थ्रेशर का जो है वो भी इस्तेमाल करेंगे। हाँ, थ्रेशर का भी इस्तेमाल होगा। पहली बात तो ये कि विनोद भाई के थ्रेशर का इस्तेमाल तो जब काटेंगे जब ही करेंगे जी। तो पहली बात तो ये कि भी अपना जो कटाई के लिए जब नू देख लेना कि भाई फसल पे सुनहला छा गया, हाँ हाँ, ललाई पे आ गई, तो मान लेना चाहिए कि फसल पकाई पे आ गई है। तो फिर उसने अपना बड़ी सावधानी के साथ अपना भाई इसको काटना है, ठीक है। और फिर आई बात थ्रेशर मशीन की। जी धर्मवीर भाई। तो कहीं तो भाई उसमें कंपेन से कटवाने लग गए। अच्छी बात है जी भाई, मौसम कई बार नहीं इजाजत देता हाँ धर्मवीर भाई, ज्यादा मतलब ना लंबा काम बढ़ाने की। तो जिन भाइयों की गुंजाइश है मैं अपना भाई कंपेन से कटवाएंगे ही। और जो भाई ये चाहे कि भाई हमारा तो भाई घर का शानदार है थ्रेशर मशीन खड़ी, तो वो थ्रेशर से काटेंगे। बिल्कुल भाई। तो थ्रेशर मशीन को फिर किस तरीके से हमने इस्तेमाल में लेना, क्योंकि थ्रेशर मशीन में कई बार
मतलब चपेट में आके इंसान किसी का तो हाथ कट जाए, जाए, किसी की उंगली कट जी जाए, धर्मवीर भाई। कोई मतलब पूरा का पूरा हाथ साबित आ जाए, इस तरह के हादसे आम देखने में आ रहे हैं। तो ऐसे में क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए विनोद धर्मवीर भाई? भाई, एक तो जो है कि किसान भाई जब थ्रेशर पर काम कर रहे हैं तो खासकर जब लाइट कम हो, प्रकाश कम हो, हाँ। तो थोड़ा सा है ना, मान लो रात के समय काम कर रहे हैं तो अपना प्रकाश का पूरा प्रबंध करके रखें। और नींद की हालत में जो है ना, नींद की हालत में हो तो फिर पहला आराम कर ले, कोई दूसरा भाई काम कर लेगा। बिल्कुल मशीन पे तो ज्यादा से ज्यादा आदमी ने 8 घंटे 10 घंटे 12 घंटे से ज्यादा तो फिर शरीर है तो विनोद भाई। बिल्कुल धर्मवीर भाई। और खुले कपड़े, जैसे ये कपड़े पहन लो ना, खुले से कपड़े, तो कई बार वो भी उलझ जाए और मशीन खींच ले अंदर, फिर जी उसी से खतरा ज्यादा पड़ा है। बिल्कुल भाई। और कोशिश करें कि जो 16 साल तक कम उम्र के बच्चे हैं या जो 60 साल तो उम्र के ज्यादा बुजुर्ग हैं, उन्हें भी जो है थ्रेशर मशीन पर ना चढ़न देवे। हाँ बिल्कुल। जो स्वस्थ आदमी हो। और वो बीड़ी हुक्के वाली भी तो बात बताओ। हाँ धर्मवीर भाई, बिल्कुल। पिछले साल आपके पड़ोस में किला जल गया था। हाँ ना धर्मवीर भाई, अब बात बिल्कुल याद आई बढ़िया कि जो है एक तो जो है बीड़ी जो है कोई भाई पी रहे हैं, या फिर कई बार जो है अपने जो ट्रैक्टर के ऊपर वाली जो चिमनी है, हाँ उस पे भी जो है वो पतंगा अवरोधक जरूर लगाओ। कई बार पता लगता कितना जो पतंग आ जाए। और वो बिजली की ताराना भी काम बड़ा मुश्किल है। वो कहीं खंबे की जो तार हो ना, लचर पचर हो रही हो, आपस में हवा चल जाए, भिड़के ना पतंगा उठ जाए ना। इसका बात को तो ध्यान रखें किसान भाई, जो जड़े बिजली के तार है और जो गांव का गोरा आसपास की जगह, तो उससे दूर जो है अपना जो है ये कटाई का काम करें। तो भाई हम यही भाइयों से कहेंगे, और भाई हमारी अपेक्षा भी यही रहेगी कि भाई बड़े सुरक्षित तौर पे और सुरक्षित तरीके अपना करके अपना खेती क्यारी का काम करें। जी भाई। गेहूं की फसल की कटाई तैयार है तो अपना भाई हौसले के साथ अपना काम करना है, और कहीं भी हमने जरा सी भी लापरवाही नहीं दिखानी। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। उतला बोल रहा है? पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे अब पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। तो ये था हमारा आज का किसान वाणी कार्यक्रम। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। अब हमने देव इजाजत। धर्मवीर भाई और विनोद भाई की राम राम।